इन्वेस्टर समिट व एमओयू साइनिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया और संबोधित कर रहे हैं कार्यक्रम को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। विदेशी भास्कर जी और तमाम इन्वेस्ट राजस्थान के एमओयू समिट में उपस्थित हमारे अतिथिगण, भाई और बहनों, नौजवान साथियों, सबसे पहले मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मुझे खुशी है कि ये एमओयू समिट के प्रोग्राम में आप लोग सब यहाँ पधारे हो और मेरे पूर्व वक्ताओं ने बहुत ही विस्तार से सब बात बताई आपको। मैं समझ रहा था कि ऐसी प्रोग्राम के अंदर कमियाँ क्या है, राजस्थान के अंदर क्या शिकायतें हैं कि प्रोग्राम में आप लोग सब यहाँ पधारे हो और मेरे पूर्व वक्ताओं ने बहुत ही विस्तार से सब बात बताई आपको। मैं समझ रहा था कि ऐसी प्रोग्राम के अंदर कमियाँ क्या है, राजस्थान के अंदर क्या शिकायतें हैं इन्वेस्टर की, उसके बारे में कोई मुझे ज्ञान प्राप्त कराते हैं। तो जो बोले वक्त सबने तारीफ कर दी। कोई ज़माना था कि हम जाते थे कलकत्ता, बेंगलोर या चेन्नई, तो वहाँ के लोग कहते थे आप राजस्थान जाते हैं, आप लोग आते हैं, इन्वाइट करते हैं, तो वहाँ राजस्थान जाते हैं तो फिर वहाँ पर बहुत टाइम लगता है, सुनवाई नहीं होती है, कई शिकायत आती थी। पता नहीं मैं आज के इस प्रोग्राम से क्या समझूं, अब सब शिकायत समाप्त हो गई है या आज आपने हमारा लिहाज किया है। मुझे बहुत अच्छा लगा और वास्तव में सही बात कही गई कि राजस्थान वो राजस्थान नहीं रहा है। मैं बहुत लंबी बात नहीं भी करूं, वैसे तो पूरे देश भर के जो हमारे देश की इकोनॉमी को जिन्होंने नई ऊंचाई तो पहुंचाया, वो तमाम परिवार राजस्थान से गए हुए हैं। ये कोई कम बात नहीं है। अभी सिंघानिया जी कह रहे थे और आप खुद को मालूम है कि बिरलार, बांगड़, गोयनकार, पोदार, सिंघानिया, जयपुरियाज, हीरो जयपुर बैठे हुए यहाँ पर, मित्तल, अग्रवाल, जितने ही परिवार हैं ये सब गए हुए राजस्थान से। बजाज, और मुझे कहते हो गर्व है कि वो तमाम परिवार शेखावटी से गए हैं। और इस बात का भी गर्व है कि वो आज़ादी की जंग के अंदर उनकी भूमिका बहुत बड़ी रही है गांधी जी के साथ में। चाहे जीडी बाबू बिरला हो, चाहे जमाल बजाज हो, चाहे पोदार हो, कई ऐसी फैमिलियाँ थी जो उस वक्त में उन्होंने भूमिका अदा करी फ्रीडम फाइटर के रूप में। और आज भी वो आज़ादी के बाद में भी आज भी देश में वर्चस्व काफ़ी हद तक उन घरानों का है। तो राजस्थान तो उस वक्त गए थे तो अकाल सूखे पड़ते थे इसलिए गए थे, पर एंटरप्रेन्योरशिप देखिए आप उस ज़माने की कि उन्होंने जाके मेहनत करी वहाँ और जाके देश दुनिया के अंदर नाम पैदा किया। और उस वक्त में वास्तव में मैं खुद देख रहा हूँ कि अकाल सूखे ही पड़ते रहते थे वहाँ पर। हम लोग देखते थे, अभी मैं 80 में मेंबर पार्लियामेंट बन गया था और तब से मैं देखता था कि इतने दौरे हम करते थे अकाल सूखा में, कैसे रोज़गार मिलेगा लोगों को, कैसे पीने का पानी मनुष्यों के लिए और पशुओं के लिए भी, चारे का प्रबंध कहाँ होगा, ये चिंता लगी रहती थी। उसी में टाइम बीत जाता था, अकाल पड़ते रहते थे। अब बिल्कुल सिनेरियो बदल गया है, मानसून का मिजाज बदला है साथ में, और साथ के अंदर स्कीम ऐसी आ गई जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी ने नरेगा जो लागू किया, उसके बाद में वो प्रॉब्लम अब नहीं रही, हाहाकार वाली नहीं रही।
और साथ में जो संस्थाएं आई है वहाँ पर, जो प्रतिष्ठित संस्था होती है देश की, वो तमाम राजस्थान के अंदर आ जाए। IIT, IIM, IIIT, एम्स, लॉ यूनिवर्सिटी, निफ्ट, सब संस्थाएं वहाँ पर है जो कि मानवीय संस्थाएं हैं। शिक्षा के अंदर हमारा बहुत जोर है, तो जो ह्यूमन रिसोर्सेज आने वाले वक्त में भी बनेगा, मैं समझता हूँ कि उसमें भी हम लोग पीछे नहीं हैं। आपको जान के खुशी होगी कि गर्ल्स एजुकेशन को हम जोड़ दे रहे हैं। आज 240 कॉलेज बनी होगी 70 साल में, अभी हमने 3 साल में 210 कॉलेज खोली है, उसमें 94 गर्ल्स की है। और लड़कों से ज़्यादा संख्या लड़कियों की होगी पढ़ने वाली राजस्थान के अंदर, कॉलेज के अंदर। ये मेरे देखते देखते हुआ 20 साल पहले मैं जब CM बना, 22 साल पहले पहली बार, तब बहुत पीछे थे गर्ल्स एजुकेशन में भी। आज इतना बदलाव आ गया सिर्फ एक फैसले से कि मैंने ओपन कर दिया प्राइवेट सेक्टर को एजुकेशन के अंदर। पहले हमारे बच्चे महाराष्ट्र, कर्नाटका में जाते थे, अब इंजीनियरिंग कॉलेज हो, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, कोई कॉलेज हो। आज पहले जब मैं CM बना तो 6 यूनिवर्सिटी थी, आज वहाँ 85 यूनिवर्सिटी है राजस्थान के अंदर, 85 यूनिवर्सिटी। और तो और राजीव गांधी के नाम से अभी हमने हाल ही में 20 अगस्त को प्रोग्राम किया था RCAT का, राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी। जो एडवांस टेक्नोलॉजी के IT सेक्टर में बच्चे को पढ़ाएं की क्लासेज लग रही है, बड़ी इंस्टीट्यूट खड़ी की है। और एक राजीव गांधी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी फिनटेक यूनिवर्सिटी आ रही है, करीब 600 करोड़ की होगी वो, जोधपुर के अंदर, और जल्दी उसका काम शुरू होने वाला। ये मेरी बजट घोषणा है। एक स्कीम के बारे में जो अभी शकुंतला रावत जी कह रही थी आपको, एक स्कीम के बारे में जिक्र करना चाहूँगा, जो कि आप सब बैठे, मैं आपको मानता हूँ कि समाज के आप अंग भी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट तो हैं, पर आपकी भूमिका ही हमेशा रही है, आज़ादी के पहले भी, आज़ादी के बाद में भी। चाहे सरकार किसी पार्टी की हो, उसको डायरेक्शन मिलता है, वो भी मैं समझता हूँ कि उद्योग जगत से भी मिलता है, क्योंकि उनकी एक अलग वारा होता है। और कई बार राहुल बजाज तो नहीं रहे अभी दुनिया में, ऐसे लोग भी हैं जो कि खरी खोटी सुनाने में कमी भी नहीं रखते हैं, और वो होना चाहिए। जो आज शायद कम है, वो तो हिम्मत कर गए, बाकी हरे की हिम्मत होती नहीं देखी, क्योंकि ED, इनकम टैक्स और CBI राज वो कर रहे हैं। अभी देश में राज ED का है, इनकम टैक्स का है और CBI का है, और उसके माध्यम से सरकार चल रही है। तो सब लोगों के मुंह पे जो है ताले लगाए कहूँ या क्या कहूँ, मुझे पता नहीं। मन में सब सोच रहा क्या हो रहा है, पर बोलने की हिम्मत कोई नहीं कर रहा है। राहुल बजाज था जिसने खरी खोटी जिस सुबह सुनाई, पूरा देश उनका कायल हो गया था। ये जो स्थितियाँ हैं, राजस्थान वास्तव में आने वाले वक्त में भी, आज राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य बन गया। जब से छत्तीसगढ़ अलग हुआ है मध्य प्रदेश से, तब से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। करीब 10% भूभाग राजस्थान है देश का, आबादी 5% है देश की। पानी जरूर हमारे यहाँ कम रहा है, पर अब जाके इंदिरा गांधी कैनाल के बाद में अभी हमारी ERCP की योजना है 13 जिले की, वो जब लागू हो जाएगी तो मैं समझता हूँ कि और 13 ज़िले जो हैं वहाँ पर जो पानी पीने की प्रॉब्लम भी है हल होगी। और जो DMIC आ रहा है, दिल्ली मुंबई फ्रेट कॉरिडोर, बहुत महत्वाकांक्षी योजना रही है। अधिकांश भाग राजस्थान होकर निकल रहा है, और जहाँ शकुंतला रावत जहाँ की रहने वाली है, उसी इलाके में पहला नोड बन रहा है
दूसरा नोड बन रहा है महावर जंक्शन, जोधपुर, रोहित केला के अंदर। तो हमारा काम काफ़ी तेज़ गति से आगे बढ़ रहा है और पानी वहाँ भी यूज़ होगी, इंडस्ट्री को भी, वो भी मिल सकेगा। अभी उषा जी ने और सब हमारी ACS इंडस्ट्री ने सब बातें आपको बताई, उनको मैं रिपीट नहीं करना चाहता। पर आज जो है जिस प्रकार से तेल निकला है राजस्थान में, गैस निकलने की संभावना बहुत बढ़ी हुई है, रिफाइनरी लग रही है वहाँ पर, ये किसी ने पहले कल्पना नहीं की थी। वो पूरा एरिया खाली अकाल सूखे में ग्रस्त रहता था, अब वहाँ कायाकल्प हो गया है। पहले कोई जाना चाहते नहीं था, जैसलमेर, बाड़मेर, अब हर व्यक्ति चाहता मेरी पोस्टिंग वहाँ पर हो, मैं वहाँ इंडस्ट्री लगाऊँ। और तो और जो हमारा PCPIR जो पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के साथ में रिफाइनरी है, आपको जाके खुशी होगी, करीब 383 स्क्वायर किलोमीटर में हम एरिया डेवलप कर रहे हैं इसका, पेट्रोलियम केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल्स इन्वेस्टमेंट रीजन बना रहे हैं। 383 स्क्वायर किलोमीटर बन रहा, जहाँ प्लास्टिक आधारित उद्योग आ पाएंगे, छोटे बड़े सब तरह के उद्योग आएंगे। तो आज पूरे प्रदेश के अंदर बड़ी बड़ी कंपनियां आ चुकी है, जिसका जिक्र किया मेरे पूर्व वक्ताओं ने। तो मैं खाली आपको कहना चाहूँगा, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत अच्छी ढंग से है, लेबर अनरेस्ट वैसी नहीं है, यानी आजम होती हैं, और रोड्स अच्छी बन गई है। कोई ज़माने में मैं आज आया हूँ गुजरात से, अभी दोपहर को ही, वहाँ मैं कह के आया मीडिया को, अभी कोई ज़माना था कि हम कहते थे गुजरात में शानदार सड़कें हैं, राजस्थान में नहीं हैं। और गुजरात से कोई आता है, सोया होता कार के अंदर, जब नींद खुल जाए समझ राजस्थान आ गया, वो टाइम था। अब उल्टा हो गया है, अब इतनी अच्छी सड़कें बन गई आपकी, उसमें नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज, मेगा हाईवेज, डिस्ट्रिक्ट मेजर रोड्स इतनी अच्छी बन गई है। उल्टा हो रहा है, जब यहाँ से जाते हैं राजस्थान से गुजरात जाते हैं तो नींद खुलती है गुजरात के अंदर। आप मेरे कुछ लोग गुजरात साइड के होंगे या जाते होंगे, तो स्थिति है सूरत से बड़ौदा तक की स्थिति खराब है। कहने का मतलब यह है कि राजस्थान ने बहुत प्रगति कर रही है, बहुत प्रगति कर रही है, चौमुखी प्रगति हुई वहाँ पर। और एक के बाद एक हम लोग इसकी में ला रहे हैं, सोशल सिक्योरिटी की भी ला रहे हैं। और मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, ये रेवड़ियों की बात चल पड़ी है, हम तो बचपन में सुनते थे रेवड़ी होती थी वो तिल की खाने वाली। अब जो रेवड़ी की बात चल पड़ी है, रेवड़ियाँ नहीं है, ये वेलफेयर स्कीम्स होती है। अभी जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, ये अलग अलग सरकारें देती रहती है। 60 के अंदर पहली बार तमिलनाडु में शायद के कामराज थे मेरे ख्याल से, उन्होंने मिड डे मील शुरू किया था बच्चों के लिए। गरीबी होती है, वो कुपोषण के शिकार होते हैं पैदा होने के पहले से ही, क्योंकि माँ ही कुपोषण होती है, कुपोषित होती है। क्या बीतती है उनके ऊपर, कैसा मानव संसाधन बनेगा देश का, प्रदेश का, वैसे ही देश बनेगा। तो ये सरकार जो सोचती है कि आप उनको पूरा न्यूट्रिशन मिले, वो सोच के आज कितने हुए 60 की बात करें तो 40 और करीब 62 साल हो गए बात को। उस पर स्कीम बनाई थी तमिलनाडु ने, अब तो पूरे कंट्री में मिड डे मील स्कीम चल रही है सरकारों की। कहने का मतलब है कि आप उसको कोई भी डेफिनेशन दे दीजिए, पर ये स्कीमें बहुत ही अपने आप को स्थान रखती है। अभी हमने एक स्कीम बनाई जिसका मैं जिक्र करूँगा, जिसका नाम है चिरंजीवी योजना। मेरे ख्याल से देश में तो कहीं नहीं है, शायद दुनिया के अंदर भी शायद नहीं होगी। हालांकि मुझे कोई बहुत बड़ा ज्ञान नहीं है दुनिया का, हर मुल्क का। अंदाज है मेरा, हमने एक स्कीम बनाई है राइट टू हेल्थ, जिसमें 10 लाख का बीमा हमने किया है, जो कंट्री में कहीं नहीं है। और आबादी पूरी, अमीर गरीब का कोई भेद नहीं रखा उसके अंदर। और 10 लाख के बीमे के साथ में IPD OPD फ्री कर दी है सरकारी अस्पतालों के अंदर, जिसमें CT स्कैन फ्री,
MRI फ्री, सारे टेस्ट फ्री, और साथ में ऑर्गन ट्रांसप्लांट होना है किसी परिवार में अचानक ही दुर्भाग्य से, तो आप जानते हो कि एक ऐसी ये बीमारी ऐसी चीज़ है, अच्छे अच्छे परिवारों की हमारी संस्कृति इतनी अच्छी है, हम माँ बाप की सेवा करना हमारा धर्म समझते हैं। तो माँ बाप बूढ़े भी हैं, मालूम है कि बचेंगे नहीं, तभी चाहे 1 लाख 2 लाख 3 लाख लग जाए, मकान बिक जाए, गहने बिक जाए, परवाह नहीं, पर माँ बाप की मैं सेवा करूँगा। ये हमारे संस्कार हैं पुराने पीढ़ियों से, वो निभाते आए हैं। और ये आपको केवल BPL श्रेणी में ले आता है। इलाज जो है इतना खर्चा होता है, इलाज बहुत महंगा भी होता है, तो आज हमने बिल्कुल फ्री कर दिया। अब मान लीजिए 10 लाख में 4 लाख रुपए, मेरे पास एक व्यक्ति आया, मिला रास्ते में मुझे, कहा था मैं CK बिरला में गया था, अस्पताल CK बिरला का अस्पताल है जयपुर के अंदर, गांव के आदमी को लेके गया था, ऑपरेशन था, बाईपास करवाया, 2.5-3 लाख का बिल था, मेरे खाली 170 रुपये लगे टैक्सी के, और 1 पैसा खर्च नहीं हुआ। ऐसे कई उदाहरण मिलेंगे आपको। आज हजारों लाखों लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं राजस्थान के अंदर। हम लोग टॉप पर है, कोरोना मैनेजमेंट में राजस्थान टॉप पे था। बिरला मॉडल पूरे देश में नहीं दुनिया में गया, इतना शानदार हमने मॉडल बनाया था। और जो दिल्ली में, बम्बई में और अहमदाबाद में हाहाकार मची थी, पैसे वालों को बेड नहीं मिल रहा है, पैसों के साथ में कितने लोग मर गए बेचारे, ऑक्सीजन नहीं मिला। हमने इतनी शानदार प्रबंधन किया, कोई सोच नहीं सकता। तो जो मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा था कि 10 लाख मैंने मान लो 4 लाख खर्च हो गए इलाज के अंदर, कोई ऑपरेशन हो गया, 6 लाख ही बचे हैं, और तकलीफ आ गई किडनी ट्रांसप्लांट की या ऑर्गन ट्रांसप्लांट की या कोकलेट ट्रांसप्लांट करवाना है, और 10-15 लाख रुपये लगेंगे, तो हमने स्कीम बनाई है 6 लाख बचे रहेंगे उसके फ्यूचर के लिए, और 15 लाख भी खर्च होंगे, 20 लाख खर्च होंगे, वो भी सरकार खर्च करेगी, उसको खर्च नहीं करना पड़ेगा। कहने मतलब पूरा खर्चा जो है वो इस योजना के अंतर्गत उसका इलाज करवा रहा है, और साथ में जोड़ दिया 5 लाख का एक्सीडेंट बीमा। एक्सीडेंट का मतलब खाली रोड एक्सीडेंट नहीं, और बरसात में बहुत बच्चे डूब गए पानी के अंदर, तैरते हुए डूब गए, या कई बार ऐसे ही डूब जाते हैं, ज़्यादा बरसात आती तो 5 लाख रुपये उनके घरों में पहुँच गए। 5 लाख रुपये प्रति घर, वो भी चेंज योजना के पार्ट है। 1,35,00,000 परिवार को हम दे रहे हैं मोबाइल फ़ोन 3 साल के इंटरनेट सेवाओं के साथ में फ्री, जिससे कि वो तमाम तरह की हमारी योजना है। करीब 100 से अधिक योजना हमारी है जो कि ई-मित्र बने हुए हैं गांव-गांव में, कंप्यूटर से सब सर्विस देते हैं। करीब 80,000 बने हुए हैं उनके माध्यम से। तो वो मोबाइल फ़ोन का मतलब आप एम्पावरमेंट कर रहे हो महिलाओं का। तो मैं सब्जेक्ट से हटके आपको कुछ बातें मैंने कह दी, क्योंकि मैं समझता हूँ कि सब बातें कही गई। MSME एक्ट तो हमने आते ही बना दिया था, जिसमें 3 साल से कोई परमिशन की जरूरत नहीं है, बहुत पॉपुलर हुआ वो, पूरे कंट्री ने वेलकम किया तो सकते हैं। तो तमाम जो सोलर में नंबर 1 है राजस्थान देश के अंदर। आज सोलर के अंदर हमारा जो बहुत बड़ा 14,000 एकड़ के अंदर जो है पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा सोलर पार्क बना है, जोधपुर जिले के अंदर भड़ला के अंदर बना है। इस प्रकार से सोलर पार्क और बन रहे हैं, और सभी बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं। आज भी मेरे ख्याल से हमारी होगा, उसमें 2-3 सोलर प्लांट के भी हैं। तो तमाम तरह से हम देखें, जब मैं पहली बार CM बना था 2 मेगावाट से मैंने शुरू किया था विंड एनर्जी का जैसलमेर के अंदर, सुरलोन कंपनी कोई थी। आज करीब 5,000 मेगावाट आपका विंड में है राजस्थान के अंदर। सोलर का तो 8-10 हज़ार मेगावाट पे हम पहुंच गए, ज़्यादा पहुंच गए होंगे। तो चारों ओर से मैं देखता हूं कि पूरा बदलाव आ रहा है राजस्थान के, सामाजिक भी, आर्थिक भी। राजनीति की बात मैं नहीं करूंगा, वो तो आते रहते हैं, क्योंकि अभी तो मौसम है सरकार बदलने का।
सड़कों गिराने का मौसम आ गया देश के अंदर पहली बार आज़ादी के बाद में, जो पहले नहीं था। अब जो सरकारें गिराएं कैसे और बनाए कैसे, एक नया मॉडल पैदा कर दिया सरकार ने। चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो। अभी भी आज छापे पड़ रहे हैं झारखंड के अंदर मुख्यमंत्री के खास आदमी के घर पे। दिल्ली में छापे पड़ ही रहे हैं, देख लिया आपने। तो नए युग की अभी एक माहौल में चल रहा देश। आप लोगों की अपनी मजबूरियाँ हैं, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा। कहीं ये मालूम निकले कि उस अशोक गहलोत की मीटिंग में कौन कौन इंडस्ट्री गया था, ये कहीं मालूम नहीं पड़ रहा है तो और मुसीबत खड़ी हो जाएगी। रवि देवपुरा जी आपके लिए विशेष कह रहा हूँ, ज़्यादा आप ही चमक दमक में हो बस। तो इसलिए पर ये डेमोक्रेसी के बावजूद भी है, संविधान डेमोक्रेसी अगर ये नहीं रहेंगे तो फिर कैसे देश रहेगा। 75 साल में हमें गर्व होना चाहिए कि भाई डेमोक्रेसी मजबूत रही देश के अंदर। कोई कम बात नहीं, पाकिस्तान हमारे साथ आज़ाद हुआ, 2 टुकड़े हो गए उसके, सैनिकों का शासन बर्बाद हो गया। हमारा इतना बड़ा आबादी का मुल्क है, 135 करोड़ की आबादी का, तब भी हम लोग यहाँ पर इंदिरा गांधी की जान चली गई पर खालिस्तान नहीं बनने दिया। राजीव गांधी शहीद हो गए, सरदार बेंची जी शहीद हो गए, नेस्त नाबूद कर दिया आतंकवाद का। आप मेरे क्यों मालूम होगा कितनी हत्याएँ होती थी उस जमाने के अंदर पंजाब में। तो आज 75 साल में हम लोगों ने बहुत कुछ किया है, बहुत लंबा सफ़र तय किया है। बहुत हमें घर होना चाहिए। जो हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो उसका घर भी हम महसूस कराते हैं लोगों को, नौजवान पीढ़ी को। तब जा कर के मैं समझता हूँ कि एक नई पीढ़ी तैयार होगी आगे आने वाले ज़माने के लिए, वो फिर देश का निर्माण करेगी। तो इसलिए मैं आप सबका मैं आभारी भी हूँ कि आपने इस बात का एहसास आपको है कि राजस्थान में डेस्टिनेशन अच्छा है राजस्थान, इसलिए आपने आना मंजूर किया, आप आए हो। और कोई कमियां बताएंगे आप लोग, उसके लिए आप कहेंगे तो अलग से मीटिंग रख लेंगे हम लोग। हम तो कमियां सुनना चाहते हैं, तो कम से कम हम उसको और सुधार करेंगे। ये सरकार की हमारी पॉलिसी है और उसी रूप में मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त में हम लोग जब कभी मिलने का मौका मिलेगा, और मिल रहा मौका आपको 7-8 तारीख है अक्टूबर की इन्वेस्ट राजस्थान, उसमें मैं आप सबको इनवाइट कर रहा हूँ। आप सब पधारो वहाँ पर और वहाँ बैठेंगे, बातचीत करेंगे आपसे। राजस्थान में और किस प्रकार इन्वेस्टमेंट आ सकता है और क्या पॉलिसी में चेंजेस कर सकते हैं या करना चाहिए, उस पर भी हमें जब कभी आप सुझाव देंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। यही बात कहता हूँ मैं आप सबका पुनः यहाँ हार्दिक स्वागत करता हूँ और अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। तो ये सीधी तस्वीरें आप दिल्ली से देख रहे थे। इन्वेस्टर्स समिट और एमओयू साइनिंग सेरेमनी की तस्वीरें जिसे संबोधित किया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। साफ तौर पर कहना है कि पहले और अब में राजस्थान में बहुत बदलाव हुआ है, बहुत विकास हुआ है। सड़क तंत्र की बात कर ले या दूसरे विकास को लेकर बात कर ले, और ऐसे ही सभी को उन्होंने इन्वाइट किया कि राजस्थान में आए, इन्वेस्ट करें और विकास की राह पर सरकार का साथ दें। कि वो वापस राजस्थान आए और राजस्थान के